आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। इसमें सबसेट, प्रॉपर सबसेट, यूनिवर्सल सेट और इंटरवल्स का यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, फर्स्ट पार्ट। इसमें लिखा हुआ है 2, 3, 4 और एक सेट और दिया हुआ है 1, 2, 3, 4 और 5 और आपने सिंबल लगाना है यहाँ पे सबसेट या नॉट ए सबसेट। ये प्रॉपर सबसेट है लेकिन एवरी प्रॉपर सबसेट इज ए सबसेट, ठीक है ना। तो ये सिंबल हमें लगाना है। देखो 2 इसमें है क्या, इन दोनों में से एक सिंबल लगाना है यहाँ पर हमें। 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, तो इसका मतलब ये क्या आएगा बेटा, सबसेट। फर्स्ट पार्ट तो 2, 3, 4 इस सबसेट ऑफ 1, 2, 3। देखो सबसेट के लिए सेट का होना जरूरी है, करली ब्रैकेट का होना जरूरी है। अगर ये करली ब्रैकेट नहीं है, खाली यहाँ पे 2, 3, 4 होता तब ये सबसेट नहीं बोल सकते अपन। सबसेट के लिए करली ब्रैकेट का होना जरूरी है। एक सेट ही दूसरे सेट का सबसेट हो सकता है। नेक्स्ट पार्ट देखें, जैसे सेकंड पार्ट की बात करें, सेकंड पार्ट में लिखा हुआ आपको ABC और यहाँ आपको लिखा हुआ BCD। अगर हम यहाँ से देखें तो B तो है, C भी है, लेकिन A इसमें नहीं है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, नॉट ए सबसेट, नॉट ए सबसेट। जैसे थर्ड पार्ट है हमारे पास, थर्ड पार्ट की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है X, इसमें लिखा हुआ X such that X is a student, X is a student of class 11th of your school, of your school, of your school। और फिर डैश का साइन लगाया हुआ है और फिर लिखा हुआ है X such that X is a X such that X student of your school, student of your school। तो देखो क्लास कौन सी है, +1, +1 क्लास का स्टूडेंट आपके स्कूल का, तो आपके स्कूल का स्टूडेंट तो हुआ ही ना। तो इसका मतलब ये सारे एलिमेंट आपके स्कूल के स्टूडेंट्स में तो बिलोंग करेंगे ना। तो इसका मतलब ये क्या आएगा बेटा, सबसेट आएगा। क्या आएगा बेटा, ये सबसेट आएगा। जैसे फोर्थ पार्ट की बात करें अपन, फोर्थ पार्ट में लिखा हुआ है X such that X is a circle, X is a circle in the plane, in the plane। कोई भी सर्कल हो सकता है, मतलब ये रेडियस 1 का, रेडियस 2 का, रेडियस 3 का, किसी का भी सर्कल हो सकता है। यहाँ डैश का साइन और फिर लिखा हुआ X such that X is a circle, X is a circle in the same plane, in the same plane with radius 1 unit, radius 1 unit। ये आपको दिया हुआ। देखो इसमें तो सभी रेडियस के सर्कल आ गए, 1 का भी, 2 का भी, 3 का, और इसमें सिर्फ 1 का है, तो इसको मतलब इसके सारे एलिमेंट तो इसमें बिलोंग कर नहीं सकते। तो यहाँ क्या आएगा, नॉट ए सबसेट। हाँ, लेकिन हम इसको क्या बोल सकते हैं, इसको सुपरसेट बोल सकते हैं। इसको सुपरसेट, ये वाला सिंबल हो सकता है सुपरसेट, ये वाला सेट इसका सुपरसेट हो सकता है, लेकिन हमें तो सबसेट के बारे में बताना है ना, तो ये नॉट ए सबसेट हमारे पास आएगा। बाकी के पार्ट आप इसमें ट्राई करना बेटा, कोई डाउट आए तो डिस्कस कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, 4 पार्ट मैंने करवा दिए, बाकी आप ट्राई कर लेना। अब यहाँ भी क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको ये गिवन है, जैसे आपको ए बी दे दिया और यहाँ लिखा नॉट ए सबसेट। अब आपने बताना ये ट्रू है या फॉल्स है। यहाँ दे दिया बी, सी और ए, ऐसे आपको एलिमेंट दे दिए। तो देखो ए इसमें है, बी भी इसमें, तो ये सबसेट होना चाहिए, और ये लिखना नॉट ए सबसेट, तो इसका मतलब ये क्या होगा बेटा, फॉल्स होगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास बेटा, ये क्या होगा हमारे पास, फॉल्स होगा। ये क्लियर बेटा। एक पार्ट और दिया हुआ है, हम 5th पार्ट ले लेते हैं, ये फर्स्ट पार्ट था, 5th पार्ट ले लेते हैं अब यहाँ से। 5th पार्ट में लिखा हुआ है कि ए करली ब्रैकेट बिलोंग्स टू ABC, ऐसे लिखा हुआ बेटा। देखो बिलोंग्स में क्या होता है बेटा, थोड़ा ध्यान देने वाली जरूरत है। जैसा एलिमेंट यहाँ होगा ना लेफ्ट में, वैसे का वैसा एलिमेंट राइट में होना चाहिए करली ब्रैकेट के अंदर। मैं दोबारा बोल रहा हूँ बेटा, देखो अगर ये ऐसे लिखा होता ना, A करली ब्रैकेट B और C, और यहाँ लिखा होता A बिलोंग्स टू दिस, ये 2 पार्ट मैंने लिखे हैं। देखो बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ, बिलोंग्स का साइन होगा ना, तो जैसा एलिमेंट लेफ्ट में है ना वैसा ही करली ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए। अब यहाँ पर ए करली ब्रैकेट के अंदर बंद है, तो यहाँ भी ए करली ब्रैकेट के अंदर बंद होना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है।
तो ये क्या होगा फॉल्स। लेकिन अगर ये इस तरीके से होता ए बिलोंग्स टू कर्ली ब्रैकेट ए कर्ली ब्रैकेट के अंदर बी और सी, तो ये ट्रू हो जाता है हमारे पास। तो बिलोंग्स में हमें एक चीज का ध्यान रखना है बेटा, जैसा एलिमेंट बाहर होगा ना, मतलब लेफ्ट में होगा, ठीक है बेटा, कर्ली ब्रैकेट के अंदर जैसा एलिमेंट भी लेफ्ट में होगा वैसा एलिमेंट इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए, ठीक है बेटा, तो वो ट्रू होगा, अदरवाइज वो क्या होगा बेटा फॉल्स होगा। जैसे यहाँ पर है, अब यहाँ पे हमने देखा ए कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद है, तो यहाँ कर्ली ब्रैकेट के अंदर ए ऐसे कैसा ही होना चाहिए, तो यहाँ पर नजर आ रहा है, तो ये ट्रू हो जाएगा। ये मैंने एग्जांपल के लिए बताया, इसमें पार्ट नहीं है, तो आप थोड़ा देख लेना इसको, ठीक है बेटा। तो ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 2, बाकी के पार्ट आप इसमें ट्राई कर लेना बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें अब क्वेश्चन नंबर 3 में, तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए अब कुछ चीजें ध्यान में रखो बेटा, कुछ पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आपको एक सेट ए दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है 1 2 3 4 और 5 ऐसे लिखा हुआ बेटा। तो सबसे पहले आप क्या करो बेटा, क्योंकि ये कंफ्यूजन पैदा करेगा आपको 3 4, तो इसको अपन लेट कर लेते हैं कि इस 3 4 को हम ए लेट कर लेते हैं बेटा। तो आपके पास अब ए सेट क्या हो जाएगा, तो ए सेट आपके पास हो जाएगा 1 2 कर्ली ब्रैकेट, इसकी जगह हम ए यूज कर लेंगे, और ये कितना हो जाएगा बेटा 5, लाइक दिस। तो जहां पे भी कर्ली ब्रैकेट के अंदर 3 4 होगा ना, तो उसको अपन ए लेट कर लेंगे। अब यहाँ पे कुछ पार्ट लिखे हुए हैं, जैसे लिखा हुआ है 3 4 कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1, और यहाँ लिखा हुआ है सबसेट का साइन। सेकंड पार्ट है इसमें आपके पास, इसमें लिखा हुआ है 3 4, ठीक है बेटा, फिर बिलोंग्स का साइन लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ ए यहाँ पर, फिर थर्ड पार्ट लिखा हुआ है। थर्ड पार्ट की बात करें तो यहाँ लिखा हुआ है क्या 3 4, एक कर्ली ब्रैकेट और लिखी हुई है 3 4, और फिर यहाँ पर ए का सबसेट का साइन दिया हुआ है, ए लिखा हुआ है। और फोर्थ पार्ट की बात करें यहाँ पर, अब फोर्थ पार्ट में लिखा हुआ है 1 बिलोंग्स टू ए। फिफ्थ पार्ट की बात करें हम, फिफ्थ में लिखा हुआ है 1 इज सबसेट ऑफ ए। सिक्स पार्ट की बात करें तो सिक्स पार्ट में लिखा हुआ 1 2 3 सबसेट ऑफ ए। और लास्ट सेवन पार्ट की बात करें तो सेवन पार्ट में लिखा हुआ आपको 1 2 5 सबसेट ऑफ ए। अगर हम 1 2 3 सबसेट ऑफ ए। और ये आपके पास है 1 2 5, सॉरी 1 2 5, यहाँ 1 2 5 लिखा हुआ है, 1 2 5 बिलोंग्स टू ए। और यहाँ पे भी 6 में 1 2 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 1 2 5 सबसेट ऑफ ए बिलोंग्स टू ए। 8th पार्ट की बात करें तो 8th पार्ट में आपको लिखा हुआ है यहाँ पर 1 2 3 सबसेट ऑफ ए। 9th पार्ट की बात करें, 9th पार्ट में आपको लिखा हुआ है यहाँ पे 5 बिलोंग्स टू ए। 10th पार्ट की बात करें, ऊपर लिख देता हूँ, 10th पार्ट की बात करें तो 10th में लिखा हुआ 5 सबसेट ऑफ ए। और लास्ट 11th पार्ट की बात करें तो 5 कर्ली ब्रैकेट सबसेट ऑफ ए। तो ये पार्ट बेटा आपको दिए हुए हैं, ठीक है बेटा। अगर इन पार्ट को आप देखें यहाँ से तो इस ए को डिस्कस करना है बेटा हमने, क्योंकि हमने यहाँ पे लेट कर लिया कि ए क्या आपके पास 3 4 को हमने ए लेट कर लिया। अब जहां पे ये वाली ब्रैकेट आई हुई है ना, इसको अपन क्या ले लेंगे बेटा, ए ले लेंगे। तो ए सबसेट ऑफ ए, मैंने क्या बताया, इसके लिए हमें कर्ली ब्रैकेट का होना जरूरी है, सबसेट के लिए कर्ली ब्रैकेट का होना जरूरी है, ठीक है बेटा। बात समझ में आ रही है आपको? तो इसका मतलब पहले वाला पार्ट जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, फॉल्स हो जाएगा। पहले वाला पार्ट क्या हो जाएगा बेटा, फॉल्स। इसको हमने ए लेट किया हुआ, यहाँ ए लिख लिया मैंने, ठीक है बेटा, क्योंकि इस अंदर जो ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ था वो हमने ए लेट किया हुआ है, तो यहाँ ए हो जाएगा, ठीक है। फिर सबसेट का साइन ए। अब हमें इसमें चेक करना है, अब ए जो है, ये वाला पार्ट जो है वो इसका सबसेट है क्या, सबसेट है, तो इसके लिए कर्ली ब्रैकेट का होना जरूरी है। देखो सबसेट के लिए सबसे पहले एक सेट ही दूसरे सेट का सबसेट हो सकता है,
लेकिन यहाँ पर ए के साथ कोई करली ब्रैकेट नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या आएगा बेटा, फॉल्स आएगा। सेकंड पार्ट की बात करें तो इसको हमने क्या लेट किया हुआ बेटा, ए लेट किया हुआ है, और मैंने बोला जैसा एलिमेंट लेफ्ट में होना चाहिए वैसे ही राइट में होना चाहिए सेट के अंदर। तो देखो आप यहाँ से ए, क्या ए यहाँ पर है, यस, तो ये पार्ट क्या हो जाएगा बेटा, ट्रू हो जाएगा, ये पार्ट क्या हो जाएगा, ट्रू। अब यहाँ पे देखें तो इसको अपन करली ब्रैकेट और ए लिखेंगे और ये हो जाएगा सबसेट ऑफ ए। अब बताओ ये है या नहीं है, तो देखो सेट तो है, सेट का साइन भी है यहाँ पे। अब जैसे एलिमेंट इसके अंदर है वैसे यहाँ होनी चाहिए में, तो है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा बेटा, ट्रू हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ट्रू। 1 बिलोंग्स टू ए, यस, ये भी ट्रू है। 1 इज सबसेट ऑफ ए, देखो इसमें फिर से सेट का साइन नहीं है, सेट का साइन नहीं है तो इसका मतलब ये क्या होगा, फॉल्स, क्योंकि एक सेट ही दूसरे का सबसेट हो सकता है। फिर 1 to 5 सबसेट है क्या, 1 भी इसमें है, कर्ली ब्रैकेट है, सेट तो है ये, 1 इसमें ये रहा 2 ये रहा 5, तो यस ये क्या है बेटा, ट्रू है, ये क्या है बेटा, ट्रू है। लेकिन ये फॉल्स है, ये क्या है, फॉल्स। 1 to 5 करली ब्रैकेट के अंदर, मतलब जैसा लेफ्ट में वैसा इस करली ब्रैकेट के अंदर बिलोंग करना चाहिए, तो ऐसे 1 to 5 या करली ब्रैकेट के अंदर बनता है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो ये किसमें काउंट होगा, फॉल्स में। 1 to 3 सबसेट है, देखो 3 इसमें नजर ही नहीं आ रहा अपने को, तो इसका मतलब ये भी क्या है बेटा, फॉल्स है। नेक्स्ट पार्ट है 5 बिलोंग्स टू ए। 5 जैसा मैंने बिलोंग्स में बोला, जैसा एलिमेंट लेफ्ट में होना चाहिए वैसा ही राइट में होना चाहिए, मतलब कर्ली ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए, तो यहाँ नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, फॉल्स। फिर 10th पार्ट की बात करें तो 10th पार्ट हो जाएगा ट्रू, क्योंकि हमने पहले ही बोला था एम्प्टी सेट जो होता है वो हर किसी का सबसेट होता है। और 9th पार्ट की बात करें, करली ब्रैकेट है यहाँ पे भी। फिर 5, तो जैसे एलिमेंट इस करली ब्रैकेट के अंदर है वैसे ए में होना चाहिए, तो यहाँ से देखे तो ए में तो 5 है ही नहीं, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा बेटा, फॉल्स। तो ये हमारे पास क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। बस हमें इसे ध्यान रखना है बेटा, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए जो एलिमेंट सेट के अंदर बंद होता है ना उसको ए लेट कर लेंगे। तो यहाँ से इसको ए लेट किया, मेन पार्ट ये दोनों है, आप ये दोनों तीनों पार्ट समझ गए तो आपको सारा पार्ट समझ में आ जाएगा। तो 1 3 3 4 को हमने ए लेट कर लिया, तो हमारे पास अब सेट जो है वो 1 2 A5 बन गया। अब यहाँ से जब हम फर्स्ट पार्ट को कर रहे हैं तो फर्स्ट पार्ट में इसको अपन ए लेट करेंगे और सबसेट का साइन आ गया। अब सबसेट का साइन आ गया तो ये इसका सेट का होना जरूरी है, मतलब इस ए के साथ करली ब्रैकेट का होना जरूरी है, तो उसके अंदर के एलिमेंट इसे हमें चेक करते हैं। अब अगर किसी को सबसेट प्रूव करते हैं, जैसे मैंने कहा ना ये सबसेट है, तो इसके अंदर के एलिमेंट देखो बेटा, हम मैं आपको बता रहा था कि ये जो 2 3 4 है तो ये सारे सेट करली ब्रैकेट का होना तो जरूरी है ही हमारे पास। सबसेट के लिए जो करली ब्रैकेट के अंदर ये एलिमेंट है ऐसे के ऐसे यहाँ पर होने चाहिए करली ब्रैकेट के अंदर, जैसे 2 करली ब्रैकेट दोनों साइड से है, ठीक है, सबसेट ये वाला सेट इसका सबसेट हो सकता है, अगर 2 इसमें है, 3 इसमें है, 4 इसमें है, तो इसको पास सबसेट बोलते हैं। तो ये चीज ध्यान में रखना बेटा, सबसेट के लिए एक सेट ही दूसरे का सबसेट हो सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम फर्स्ट पार्ट में देखें ना तो ए के साथ करली ब्रैकेट नहीं है, लेकिन इस ए में करली ब्रैकेट है, देखो तो ये ए जो है इसका सबसेट नहीं हो सकता। हाँ, ए इसमें क्या कर सकता है, बिलोंग कर सकता है, सेकंड पार्ट में है। अब यहाँ पर देखें, अब इसको हमने देखो इसको हमने ए लेट किया हुआ, तो ये ए हो गया आपके पास, ये करली ब्रैकेट हो गई। अब ए में भी करली ब्रैकेट है ही आपके पास, तो जैसा एलिमेंट इस करली ब्रैकेट के अंदर है वैसा यहाँ पे होना चाहिए, तो थर्ड क्या हो जाएगा, फिर ट्रू हो जाएगा। इन चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है बेटा, तो ये चीज आप ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर हम देखते हैं यहाँ पे आपको, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको गिवन है यहाँ पे कि राइट डाउन ऑल सबसेट ऑफ ए, तो इसके सबसेट लिखने हैं बेटा। तो सबसेट क्या हो सकता है, मैंने बताया था आपको, इसके सबसेट क्या हो सकते हैं, एम्प्टी सेट तो हर किसी का सबसेट होगा और एक ए इटसेल्फ हो सकता है, तो इसके 2 सबसेट हो सकते हैं। जैसे सेकंड पार्ट है, इसके भी आपने सबसेट लिखने हैं, तो इसके सबसेट क्या बन सकते हैं, एक 5 बन जाएगा, एक ए बन जाएगा, एक बी बन जाएगा और एक क्या बन जाएगा बेटा, ए बी सबसेट, ये इसके सबसेट। एम्प्टी सेट तो हर किसी का, 5 का मतलब एम्प्टी सेट तो हर किसी का सबसेट होता है हमारे पास। और एक पार्ट और ले लेते हैं, फोर्थ पार्ट। इसमें फोर्थ पार्ट में कह रहा है 5 के सबसेट बताओ, तो 5 का जो सबसेट होगा वो 5 इटसेल्फ होगा, 5 क्या होगा, इटसेल्फ, तो इसका क्या सबसेट बनेगा, 2 की पावर 0, एक ही सबसेट बनेगा 5 का सबसेट क्या होता है बेटा, 5 ही आपके पास होता है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें अब,
क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि अगर a 5 के इक्वल है, ठीक है बेटा, तो pa में कितने एलिमेंट होंगे, और इसका मैंने फॉर्मूला लिखवाया था आपको 2 रेज़ टू पावर n। अब इसमें तो कोई एलिमेंट है ही नहीं है, में 5 का मतलब 0 एलिमेंट, तो ये कितना हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 0, तो किसी की पावर 0 तो कितना होगा 1, तो इसका मतलब pa में कितने एलिमेंट आएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन pa कितने हो जाएंगे बेटा 2 रेज़ टू पावर n, लेकिन यहाँ एलिमेंट है नहीं 2 रेज़ टू पावर 0, तो कितना आंसर आएगा बेटा इसका 1 इसका क्या आएगा बेटा आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें अगर आप, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको इंटरवल की फॉर्म में लिखना है x सच दैट x बिलोंग्स टू r, आपको दिया हुआ है -4 से ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 6, ये फॉर्म आपको दी हुई है। देखो जहां पर इक्वल का साइन नहीं है वहां पे स्मॉल ब्रैकेट का यूज करेंगे, और जहां पर इक्वल का साइन है वहां पे कैपिटल ब्रैकेट का, तो ये इंटरवल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है, मैं सीधा लिख रहा हूं, अब -12x लेस देन 10 ऐसे लिखा हुआ है आपको, तो इसको इंटरवल की फॉर्म में देखो, अब यहाँ ना तो यहाँ इक्वल का साइन है ना यहाँ पर, तो दोनों साइड से ओपन ब्रैकेट है, ये -12 हो जाएगा कोमा 10 हो जाएगा। थर्ड पार्ट की बात करें, थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है 0x ऐसे, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 7, अब यहाँ पर इक्वल का साइन है तो बड़ी कैपिटल ब्रैकेट यूज होगी, ये 7 यहाँ स्मॉल ब्रैकेट यूज हो जाएगी, तो ये इंटरवल की फॉर्म में लिख रहे हैं। जैसे फोर्थ पार्ट की बात करें, फोर्थ पार्ट में लिखा हुआ है 3x लेस देन इक्वल टू 4, अब यहाँ भी कैपिटल ब्रैकेट यूज हो जाएगी, यहाँ पर भी, और कितना आएगा बेटा 3,4, ये इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो अब इस फॉर्म में दी हुई है आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है इसको, जैसे लिखा हुआ -3,0, इसकी सेट बिल्डर फॉर्म क्या हो जाएगी x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x की वैल्यू ग्रेटर देन -3 और लेस देन 0, ये इसका आंसर हो जाएगा। जैसे इसी का सेकंड पार्ट की बात करें, इसमें लिखा हुआ आपको 6 और 12 ऐसे लिखा हुआ है, दोनों तरफ से कैपिटल ब्रैकेट यूज हो रही है, तो इसका मतलब इसमें 6 भी है 12 भी है, तो कैसे लिखेंगे इसको x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 6 और लेस देन इक्वल टू 12। एक पार्ट और ले लेते हैं अब थर्ड पार्ट में आपको लिखा हुआ है, थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है 6,12 लाइक दिस 6,12, तो अब इसमें 6 नहीं है 12 है, तो इस साइड से क्या आएगा ओपन ब्रैकेट है, तो इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर का साइन आएगा, तो किस तरीके से लिख सकते हैं इसको, अब इसको लिख सकते हैं x such that x belongs to real number, x is greater than 6 और लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 12, तो इस तरीके से फॉर्म होगी। बाकी का पार्ट अपने आप ट्राई कर लें, लास्ट पार्ट है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको करेगी व्हाट इज द यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग। फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है इसमें, इसका यूनिवर्सल सेट बताना है, द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल, एक तो ये लिखा हुआ है, एक सेकंड पार्ट लिखा हुआ है द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, क्या लिखा हुआ बेटा आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। तो देखो बेटा इसका यूनिवर्सल सेट क्या बना सकते हैं, जिसमें इस सेट के सारे एलिमेंट आ जाए, तो उसको क्या लिख सकता है बस सेट ऑफ ट्रायंगल, ये इसका क्या बन जाएगा यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का मतलब सबसे बड़ा सेट जिसमें ये एलिमेंट इसके एलिमेंट आने चाहिए, तो उसको क्या लिख सकते हैं सेट ऑफ ट्रायंगल। तो सेट ऑफ ट्रायंगल्स में सारी तरह की राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास आ जाएगी, तो इसको क्या लिख सकते हैं सेट ऑफ ट्रायंगल। एंड द सेम वे सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको भी सेट ऑफ ट्रायंगल लिख सकते हैं। इसका यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है सेट ऑफ ट्रायंगल, क्या हो सकता है बेटा सेट ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि सेट ऑफ ट्रायंगल में सारी तरह की ट्रायंगल्स आ जाती है, तो उसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल आ जाएगी। सेट ऑफ ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल भी आ जाती है, तो उसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल अपने राइट एंगल ट्रायंगल अपने आप आ जाएगी। तो इनका यूनिवर्सल सेट क्या बन सकता है सेट ऑफ ट्रायंगल, मतलब सबसे बड़ा सेट जिसमें इसके एलिमेंट सारे एलिमेंट इसके आ जाए, तो वो सेट ऑफ ट्रायंगल लिख सकते हैं। और इसको भी आप क्या लिख सकते हैं बेटा सेट ऑफ ट्रायंगल आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें बेटा आप, तो क्वेश्चन नंबर 9 में भी हमें यूनिवर्सल सेट के बारे में ही बताना है। इसमें कुछ सेट आपको दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, जैसे आपको A दे दिया, इसमें क्या लिखा हुआ है इसमें A 1 3 5, आपको B दे दिया, इसमें B क्या लिखा हुआ है 2 4 6, C दे दिया आपको, C कितना लिखा हुआ है इसमें 0 2 4 6 8 लाइक दिस,
और ये सेट आपको दिए हुए हैं और फिर कुछ पार्ट लिखे हुए हैं बेटा। एक में लिखा हुआ है 0 1 2 3 4 5 6, सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है 5 खाली, थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और लास्ट पार्ट में लिखा हुआ है बेटा इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कह रहा है कि इन तीनों के लिए आप यूनिवर्सल सेट बताओ क्या होगा। तो यूनिवर्सल सेट मैंने क्या बताया था, सुपर सेट ऑफ ऑल गिवन सेट्स, सुपर सेट ऑफ ऑल गिवन सेट्स, या इन सबके एलिमेंट उसमें बिलोंग करने चाहिए। ये मैंने आपको सुपर सेट के यूनिवर्सल सेट के बारे में बताया था, सबसे बड़ा सेट होता है और इन सबके एलिमेंट इसमें बिलोंग करने चाहिए। अगर हम इसको देखें तो यहां से हमारे पास 8 यहाँ पर है नहीं, तो ये तो यूनिवर्सल सेट हो नहीं सकता क्योंकि इन सबके एलिमेंट इसमें बिलोंग करने चाहिए, तो ये तो सुपर सेट हो नहीं सकता। 5 में कोई एलिमेंट होता ही नहीं, तो ये भी यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता। मैंने क्या बताया, यूनिवर्सल सेट वो होता है जिसमें इन सभी सेट के एलिमेंट बिलोंग करेंगे, मतलब सबसे बड़ा सेट और जिसमें जितने भी गिवन सेट हो उन सबके एलिमेंट बिलोंग करते हैं। या सुपर सेट ऑफ ऑल सेट, इसको भी आप क्या बोल सकते हैं, यूनिवर्सल सेट बोल सकते हैं। तो यहाँ पर देखें तो 8 इसमें है लेकिन इसमें नजर नहीं आ रहा आपको, है ना, तो इसका मतलब ये इसका यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता। 5 में एलिमेंट होते ही नहीं, तो ये तो वैसे ही खत्म हो गया। इस पार्ट में देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसके भी सारे एलिमेंट आ रहे हैं, इसके भी आ रहे हैं, लेकिन यहाँ 0 है, लेकिन 0 यहाँ पर आ नहीं रही, तो इसका मतलब फोर्थ पार्ट भी क्या नहीं हो सकता, इसका यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता। तो आंसर कौन सा आएगा बेटा आपके पास, थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट क्या होगा, इन तीनों का यूनिवर्सल सेट आपके पास हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपने बेटा ट्राई करना है।